Hello students, today we are discussing multiple and partial regression. Regression, correlation and multiple correlation, partial correlation के मेरे separate video है. You can watch that video by going on playlist. As you know, simple regression में हम study करते हैं two variables की, जिसमें हम effect और cause study करते हैं. एक का effect दूसरे पर पड़ता है. एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये स्टडी हो गई हमारी सिंपल रिग्रेशन की. यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं. दैट इज अ मल्टीपल रिग्रेशन. So we can say in multiple regression we study the effect of two or more variables. दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी किस पे की जाती है? वन वेरिएबल पर की जाती है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देयर आर थ्री वेरिएबल्स, दैट इज x1, x2, x3. फाइन, ये है हमारा प्रेडिक्शन. दिस इज फर्टिलाइजर्स. This is rainfall. हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन की, जिसमें किसका इफेक्ट पड़ रहा है? फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल का. तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी कि हम स्टडी कर रहे हैं. और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? फर्टिलाइजर और रेनफॉल. ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इन दोनों का प्रभाव इस पर हमारा क्या पड़ रहा है, कितनी वैल्यू से पड़ रहा है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन में. मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन में हम टू मेथड्स की स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें कि हमारी वैल्यूज छोटी होती है और डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में x1, x2 और x3 गिवन होते हैं. तब हम यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड. देखिए, फर्स्ट हम बनाएंगे x1 ऑन x2, x3 रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग x1 on x2, x3. दैट मीन्स इसमें ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये दोनों है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर, जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं इस रिग्रेशन इक्वेशन में. तो फर्स्ट हमारी बेसिक इक्वेशन होती है, ये तो आपने सिंपल रिग्रेशन में भी देखा था. वो क्या थी हमारी? वो थी हमारी x = a + by. ये हमारी सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन थी. लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन. फर्स्ट हम बनाएंगे बेसिक इक्वेशन. फाइन, क्या है वो? x1 की स्टडी कर रहे हैं. ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. किस पर कर रहे हैं? 2 और 3 पर. फाइन, नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारी कांस्टेंट वैल्यूज, दैट इज a. अब a के साथ में क्या आएगा? जो आपने इधर लिखा है कॉम्बिनेशन में, वही कॉम्बिनेशन इधर लगाना है आपको. 1.23. फाइन. अब यहाँ था हमारा सिंपल एक वेरिएबल, वो था y. यहाँ हमारे दो वेरिएबल्स हैं x2 और x3. तो यहाँ आ जाएंगे प्लस में x2 प्लस x3. इन दो वेरिएबल्स का प्रभाव हम इसमें देखेंगे. नेक्स्ट है b, जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू. यहाँ पे लिख दिया आपने b. अब इसमें हमें बनाने हैं कॉम्बिनेशंस. फाइन, ये है हमारी कांस्टेंट वैल्यू. अब इधर क्या आ जाएगा? हमारा पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट. यहाँ आपने लिया है 1.23. फाइन. अब यहाँ आपको क्या लेना है? पार्शियल बनाना है. तो पार्शियल में क्या होगा? पॉइंट के राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है. यहाँ लगाया आपने पॉइंट,
दैट इज 12.3। यहाँ आपको क्या लिखना है 12.3। 1 तो आएगा ही यहाँ b के साथ में। अब कौन सा वेरिएबल आ गया 3.2। 2 बच गया है इसलिए ये पॉइंट के इस साइड आ गया। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या हो गई है, दैट इज x 1.23 इक्वल्स टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3। ये है बेसिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में क्या करना है, अब हम इसी इक्वेशन को बेस लेके आगे करते जाएंगे। फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिग्मा से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा से, तो इधर तो आ जाएगा सिग्मा x1। नेक्स्ट, अब ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है a की। a के साथ में अगर आप सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा नहीं आ सकता है कांस्टेंट के साथ में, इसमें क्या आएगा n आएगा। तो हमारा वैल्यू आ गई n a 1.23। नेक्स्ट, सिग्मा से मल्टीप्लाई किया आपने इसको, तो सिग्मा हमेशा किसके साथ में आता है, वेरिएबल के साथ में आता है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू आ गई हमारी b 12.3 सिग्मा x2। नेक्स्ट इज b, अब इससे भी सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा, b 13.2 सिग्मा x3। तो ये है हमारी फर्स्ट जनरल इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा x2 से। सिग्मा तो है ही ये, और x2 से, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा x1 x2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी x2 आ गई है। सिग्मा है वो वेरिएबल के साथ चले जाएगा, दैट इज a 1.23 सिग्मा x2 प्लस b 12.3 सिग्मा x2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया है यहाँ पर, प्लस b 13.2 सिग्मा x2 x3। नेक्स्ट, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको x3 से मल्टीप्लाई करना है। x1 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे x2 से कर दिया है, नेक्स्ट x3 से करना है। तो सिग्मा x1 ये तो है ऑलरेडी, x3 से कर दिया। अब इधर देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, a 1.23 सिग्मा x3, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है सिग्मा x3 प्लस b 12.3 सिग्मा x3। यहाँ पे क्या आ गया हमारा सिग्मा x3, ठीक है, और x2 ऑलरेडी है तो x2 भी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब फिर x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b 13.2 सिग्मा x3 का स्क्वायर। मेथड बहुत इजी है। अगर आपको ये बेसिक इक्वेशन आ गई तो आप सारी इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखकर बना सकते हैं। हमने डिस्कस किया है x1 ऑन x2 और x3। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं x2 ऑन x1 और x3 और x3 on x1 and x2. We are discussing x2 on x1 और x3। इसको हम बना रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। बेसिक इक्वेशन इक्वल्स टू x2 जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, पॉइंट, अब ये दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे 1 and 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट है हमारा a, इसके साथ में ये दोनों वही कॉम्बिनेशन आएगा जो x के साथ में है 2.13 प्लस b, अब x क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस b के साथ में आ गया आपका x3, ठीक है।
अब बनाना है आपको बी का कॉम्बिनेशन। बी के लिए क्या होगा, एक बार तो इन दोनों को साथ में लेंगे 2 1.3, ठीक है। अब एक बार क्या आ जाएगा 2 3.1, फाइन। नेक्स्ट सिग्मा मल्टीप्लाई करना है आपको इसको जनरल इक्वेशन के लिए, दैट इज सिग्मा x2 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा n a2.13 प्लस b2 1.3 सिग्मा x1 प्लस b2 3.1 सिग्मा x3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसको मल्टीप्लाई करना है x1 से, तो सिग्मा x1 x2 इक्वल्स टू, यहाँ आ गया a 2.13 सिग्मा x1 प्लस b 1.3 सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस b 3.1 सिग्मा x3 x1 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिग्मा x3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, दैट इज सिग्मा x2 x3, ठीक है। इधर आ जाएगा a 2.13 सिग्मा x3 प्लस b 1.3 सिग्मा x1 x3 प्लस b 3.1 सिग्मा x3 का स्क्वायर। ये आ गई हमारी x2 ऑन x1 और x3 की तीन रिग्रेशन इक्वेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं x3 ऑन x1 एंड x2, ठीक है। बेसिक इक्वेशन है आपकी, दैट इज x3, ये तो आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, 0.1 एंड 2 इक्वल्स टू a, सेम यही कॉम्बिनेशन आएगा 3.12 प्लस, अब x1 और x2 आ गए, b, इधर भी b, अब कॉम्बिनेशन बनाना है आपको पार्शियल का, डेट इज 31.2 और ये 32.1, ठीक है। नेक्स्ट अब सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको जनरल इक्वेशन के लिए, डेट इज सिग्मा x3 इक्वल्स टू NA 3.12 प्लस B 1.2 सिग्मा x1 प्लस B 2.1 सिग्मा x2। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा x1 से, तो इधर आ गया आपका सिग्मा x1 x3, यहाँ क्या आ जाएगा आपका a 3.12 मल्टीप्लाई किया आपने इससे, तो सिग्मा x1 प्लस b 1.2 सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस b 2.1, ये देखिए सेम ही आ रहे हैं कांस्टेंट, तो और इधर आ जाएगा आपका x1 x2। नेक्स्ट अब किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, x2 से, तो सिग्मा x2 दैट इज सिग्मा x2 x3, इधर आ गया a 3.12 सिग्मा x2 प्लस b 1.2 सिग्मा x1 x2 प्लस b 2.1 सिग्मा x2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये सारे फॉर्मूले फॉर्मुलेट करने आ गए हैं।
ये है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये कब यूज़ किया जाता है? जबकि हमारी x1, x2, x3 की वैल्यूज़ क्या हो, बहुत छोटी हो। हमारी वैल्यूज़ छोटी हैं तो हमें ये मेथड यूज़ करना है, बट आपको पता है इन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ छोटी नहीं होती है, तो उसके लिए हमें एक दूसरा मेथड गिवन है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।